6 दिसंबर की थर्ड फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम छूट चुका है। तो हम आज जानेंगे मतलब इस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या लेवल आ रहा है ना, कि लेवल बड़ा या फिर सेम मॉडरेट वही लेवल। तो एक भैया हमको मिले हैं, हमसे बात करते हैं। भैया इधर आ जाइए जी। ये क्या नाम भैया आपका? विक्रमादित्य गुप्ता। कितने अटैम्प्ट किए आपने? सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट है। हाँ। सीजीएल का एक बार और दे चुके हैं मतलब। हाँ। अच्छा, बात करें तो मतलब आलो लेवल कैसा रहा होगा इसका? लेवल कैसा रहा? इस बार लेवल मीडियम था, मतलब हार्ड नहीं था। पिछली बार क्या पिछले बार के मुकाबले मीडियम लेवल था इसका। मीडियम था? जब बात करें तो इंग्लिश की, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? इंग्लिश के क्या क्या चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे, 2 सिनोनिम्स के थे और 2 पैसिव के थे, 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। एक इनडायरेक्ट। हाँ। अच्छा, कोई पैसिव वो इनडायरेक्ट या फिर कोई किस टाइप का था? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव? मतलब जो एक्टिव था वो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक। और मिसस्पेल्ड भी पूछे गए? मिसस्पेल्ड? हाँ, मिसस्पेल्ड पूछे गए हैं। मिसस्पेल्ड भी पूछे? हाँ, एरर्स पूछे गए, मिसस्पेल्ड पूछे गए हैं। वन वर्ड? वन वर्ड ही पूछा गया है क्वेश्चन। याद हो? नहीं, वन वर्ड याद नहीं है हमको। और बात कर रहे हैं रीजनिंग, रीजनिंग का लेवल कैसा? हाँ, ये याद है कि स्टार मतलब गैलेक्सी का था। वन वर्ड गैलेक्सी का। अच्छा, गैलेक्सी। गैलेक्सी का था। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग लेवल ठीक ठाक था काफ़ी। ठीक था। रीजनिंग में कोडिंग टू से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? कोडिंग के 4 से 5 के क्वेश्चन थे करीब। किस टाइप की? सिंबल चेंज के प्लस माइनस करके थी ना? हाँ, प्लस माइनस थे और चेंजमेंट थे, मतलब पलट के थे। एक क्वेश्चन पलट के था और एक में +1 +2 +3 और +4 इस टाइप का था एक। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन। सिंबल चेंज करके थे ना? हाँ, 2 क्वेश्चन थे, मतलब यदि A+B का मतलब है AB की मात्रा, इस टाइप के थे क्वेश्चन। अच्छा, कोई डायरेक्शन या फिर क्लॉक या डाइस से? नहीं, क्लॉक डायरेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं था। पासा से कोई क्वेश्चन नहीं था? पासा क्वेश्चन था एक था। हाँ। अच्छा, और सिटिंग अरेंजमेंट से कोई? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था क्वेश्चन। सीरीज से? सीरीज से था, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। किस टाइप की सीरीज थी? सीरीज में एक सीरीज में मतलब ऐड हो रहा था कुछ। हाँ। अच्छा, और बात करें नॉन मॉरल रीजन के टोटल कितने क्वेश्चन थे? किसके? नॉन मॉरल रीजन के। नॉन कथन निष्कर्ष या कुछ बैल? कथन निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। और आकृति वाले मिरर इमेज, वाटर इमेज? 2 एक क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ, और आकृति मतलब ढूंढने वाला एक क्वेश्चन था, आकृति ढूंढने वाला। अच्छा, बात करें मतलब हम लोग उसकी मैथ का लेवल कैसा था? मैथ में किस मतलब अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे या फिर एडवांस मैथ थे? एडवांस मैथ क्वेश्चन थे इसमें। हाँ। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था? सिंप्लीफिकेशन, एवरेज? हाँ, 2 सिंप्लीफिकेशन से था, एवरेज से भी था। सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, एवरेज का 1 क्वेश्चन था। एक था। हाँ। कोई प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस से नहीं था, लेकिन साधारण ब्याज से था। CI से था? कितने क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था। और CI के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, बात करें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री? अलजेब्रा क्वेश्चन था x² + 1/x² = 2, तो x/54 + 1/x/54 बराबर कितना होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करें भैया कोई मेंसुरेशन? मेंसुरेशन का सवाल था गोला का, जिसकी त्रिज्या 6.3 सेमी थी। आयतन बताना था। हाँ। अच्छा, और मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन था? कितने क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन में शायद एक ही क्वेश्चन था और मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, और बात करते हैं हम लोग जीएस में करंट अफेयर साल की पूछी जा रही है, फिर 2021 की? करंट अफेयर 2022 की पूछी जा रही है। 22 की? हाँ, 2021 आपको याद आ रहा हो? नवंबर दिसंबर? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था? स्पोर्ट्स से जैसे कोई खेल खिलाड़ी? हाँ, स्पोर्ट्स से था। उसमें वो पूछा गया था, मतलब किसी एक अवार्ड के बारे में पूछा गया था। पुरस्कार वगैरह? हाँ। और कोई पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार से एक आया था। अच्छा, योजना से कोई क्वेश्चन? योजना से कोई योजना पूछी गई या फिर कोई नृत्य या फिर किसी का तो यार नृत्य के 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब उसमें उनका नाम दिया गया, नृत्यकार का नाम दिया गया था और नृत्य पूछा गया कौन से नृत्य से संबंधित है। अच्छा, कोई बुक ऑथर वगैरह या फिर कोई? नहीं, बुक नहीं थी। अच्छा, कोई पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय योजना नहीं थी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में GDP, राजस्व घाटा है, प्रत्यक्ष कर GST से कोई क्वेश्चन? GST से नहीं था क्वेश्चन कोई भी। बात करें ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? नदी, पहाड़, पठार, घाटी? हाँ, ठीक। हाँ, थे। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन याद नहीं है हमको। क्वेश्चन था नदी, पहाड़ पर, इनसे जियोग्राफी। चलिए। जब बात करें पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था? किसी राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति को लेके या फिर आर्टिकल? राष्ट्रपति से था। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? अच्छा। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? ये 2 क्वेश्चन थे, मतलब। हाँ, अनुच्छेद
अच्छा, कोई संविधान संशोधन? संविधान संशोधन नहीं था। अच्छा, और बात करें हिस्ट्री से कहाँ क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे मतलब 1600 के करीब के आसपास पूछे गए थे, सन 1600 के आसपास। कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। कोई याद आ रहा है आपको? नहीं कोई क्वेश्चन वंश के लिए, बौद्ध धर्म, महात्मा गांधी, सिख धर्म से क्वेश्चन था, या फिर किसी का वंश? पूछा गया था, करो या मरो किसका नारा है। करो या मरो नारा। हाँ। अच्छा, बात करें अब ऑल ओवर की, मतलब आपने तो एक अटेम्प्ट दिया है ना, तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे, जो कि लड़के ज़्यादा पूछते हैं। कट ऑफ मतलब आप तो जानते हैं इस बार की वैकेंसी 2 से 3 गुना ज़्यादा है ना, तो कट ऑफ क्या पिछली बार के से कम जाएगी या फिर ज़्यादा जाएगी आपके अकॉर्डिंग? ज़्यादा किस? काफ़ी ज़्यादा जाएगी। क्यों क्या करना चाहिए? पेपर एग्ज़ाम सरल था, मतलब एग्जाम सरल था इसलिए ज़्यादा जाएगी। हाँ। वैकेंसी भी तो ज़्यादा है पिछली बार से, तो क्या हुआ, मतलब पढ़ने वाले 2 से 3 गुना ज़्यादा है वैकेंसी। तो पढ़ने वाले भी तो ज़्यादा हैं। चलिए, भैया बता रहे हैं वैकेंसी वो इस बार की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी दोस्तों। या क्या नाम आपका? हर्षित अग्रवाल। हर्षित। कितने अटेम्प्ट किए भैया आपने? मैंने फर्स्ट, ये मेरा पहला है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, पहला। अच्छा। आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं? क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? मेरा पहला तो सबसे मैं 70 अटेम्प्ट कर पाया। 70? हाँ 100। अच्छा, बात करें आपने प्रीवियस ईयर तो दिए होंगे मॉक में? हाँ मॉक में दिए थे। तो मतलब क्या लगता है लेवल कैसा था? मुझे तो लगा कि इंग्लिश का लेवल बहुत कम हुआ, इसमें इजी क्वेश्चंस आए थे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट के भी बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अच्छा, बात करें इंग्लिश में सेंटोनियम एंटोनियम वगैरह कोई? हाँ सेंटोनियम एंटोनियम्स आए थे, आई थिंक 2 मेरे में तो 2 सिनोनिम्स आए थे और 1 एंटोनिम। कुछ याद है आपको क्या क्या था? सिनोनिम में एक आया था बिलीव का, तो फेथ था। ऐसे ही एक और एक आया था कि इंड्यूस मतलब क्या होता है, तो उसका था कि हाँ इनबॉर्न। अच्छा, एक्टिव पैसिव भी कोई आए थे? एक ही आया था, एक एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेरे में नहीं आता। अच्छा, मिसस्पेल्ड वगैरह, स्मेल्ड, स्पॉटिंग क्वेश्चन, हाँ सब्स्टिट्यूशंस आए थे, एरर, ग्रामेटिकल एरर आया था। कितने आए थे? सब में 3 लगभग आए थे। एक्टिव पैसिव एक आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी एक आया था। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस टाइप का आ रहा है? सिंपल था, एक प्रोफेसर ने एक सेंटेंस बोला था और उसको डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करना था, कुड था उसको कैन नॉट करना था। कोई प्रोपोजिशन वगैरह भी? प्रोपोजिशंस हाँ। नहीं, प्रोपोजिशंस का ऐसा तो एक मतलब ग्रामेटिकल एरर था उसमें, अगर प्रोपोजिशन गलत हो गया तो बात अलग है बस। फिल इन द ब्लैंक्स भी थे? हाँ फिल इन द ब्लैंक्स थे। अच्छा, वन वर्ड? हाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे में 2 थे, और फिर एक था कि एक ईडियम था उसके अकॉर्डिंग में बताना था उसका बिगला। अच्छा, बात करते हैं पैसेज या क्लॉज टेस्ट भी? हाँ पैसेज हाँ 5 क्वेश्चन थे। हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें? उसमें इजी था, फिल इन द ब्लैंक पैसेज दिया था, फिलअप करना था आपको, 4 ऑप्शन दिए थे, आपको फिल करना था। अच्छा, बात करते हैं रीजनिंग का क्या लेवल रहा? रीजनिंग का लेवल मुझे वही मतलब जैसे पहले आता था प्रीवियस मॉक्स में वैसे ही लेवल लगा सेम। उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस थे, कोडिंग था, और उसमें था मिसस्पेल वो था कि उनको फिल करो, बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें जो आई थी पिछले में। अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से भी हाँ क्वेश्चंस आए थे, 2-3 किस टाइप की कोडिंग क्वेश्चन आए थे। उसमें सीक्वेंस दिया गया था कि आपको एक क्लस्टर दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो क्लस्टर को मैच करना था, ये सब चीज़ आई थी। गैप आए थे, गैप फिल करने को दिया गया था। सीरीज, हाँ सीरीज थे। सीरीज से कितने, किस टाइप की सीरीज थी? नॉर्मल, मुझे लगता है लेवल नॉर्मली था, मॉडरेट, मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स भी था जिसमें आपको फिल करना था 3x3। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? हाँ ब्लड रिलेशन। किस टाइप क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे, उनमें से सारी में प्लस माइनस का कुछ सिंबल को कहा गया था कि प्लस मतलब होता है मदर। हाँ सिंबल चेंज था। अच्छा, डायरेक्शन से क्वेश्चन था? डायरेक्शन कैलेंडर से भी डायरेक्शन? नो, डायरेक्शन से मुझे भी क्वेश्चन। मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे। अच्छा, और कोई नॉन वर्बल से? हाँ नॉन वर्बल से मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे कि अगर इसका मतलब क्या है, या आप डिक्शनरी में अरेंज करो कि 3rd पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा, ऐसा आया था क्वेश्चन। तो बात करते हैं रीजनिंग में, मतलब नॉन वर्बल ऑल टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? रीजनिंग नॉन वर्बल पेपर कटिंग से भी हाँ अराउंड आकृति वाले? हाँ पेपर कटिंग, आकृति, अगर नॉन वर्बल के अकॉर्डिंग मानूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से 13-14 होंगे। अच्छा, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन थे? हाँ कथन निष्कर्ष, हाँ स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी थे, उसके आई थिंक 4 थे, 3 या 4 थे। आपको कंक्लूजन क्या था, आपको बताना था कि क्या कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं। अच्छा, बात करते हैं मैथ के बारे में, मैथ के लेवल क्या रहा हो, क्या क्या क्वेश्चन देखने में? मुझे ज़्यादा जो थे वो ज्योमेट्री के मिले, कि उसको मतलब एक साइड दिया गया था, आपको निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, ज़्यादातर जो एरिया और पेरीमीटर से ही थे, और ज्योमेट्री पार्ट। अच्छा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे? हाँ मेंसुरेशन से बस वो एरिया नॉर्मल से नॉर्मल एरिया ज़्यादा डायगोनल निकालना था आपको, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या क्या मतलब कि मेंसुरेशन में कितने क्वेश्चन थे?
आई थिंक मेरे हिसाब से 3-4 थे। एलजेब्रा टिग्नोमेट्री वगैरह से? टिग्नोमेट्री से उनका लेवल अलग था, उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा था। आपको एक मतलब दिया गया था इक्वेशन, उससे सॉल्व करना था और उसके फिर डिफरेंट फॉर्म पूछे थे, तो आई थिंक उनका लेवल ज़्यादा था, पर 4 क्वेश्चन थे। जब बात करते हैं आर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन या फिर एवरेज हाँ, ये सब क्वेश्चन आए थे और अराउंड इनका लेवल भी इजी था और ये 6 नंबर अराउंड 6 नंबर में आए थे। परसेंटेज प्रोपोर्शन SI CI से? परसेंटेज प्रोपोर्शन आपको पाई चार्ट दिया गया था, डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था। DI से कितने क्वेश्चन थे? हाँ, DI से 2-3 ही होंगे आई थिंक। 2-3। अच्छा, DI किस टाइप की पूछना, ग्राफ से या फिर वृत्त गोला वगैरह? आपको पाई चार्ट दिया गया था और ग्राफ 2 ही थे बस। हिस्टोग्राम एक दिया गया था, उसमें इम्पोर्ट परसेंटेज का चेंज निकाला था बस। अब बात करते हैं जीके का क्या लेवल रहा? हाँ, जीके का लेवल मुझे लगता है पहले से बहुत कम रहा। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आए, प्रेसिडेंट कौन सा, मुर्मू का कौन सा स्थान था, कौन से प्राइम मिनिस्टर बने, कौन का इलेक्शन कब हुआ था, बहुत जनरल। और उसे भी आए थे कि इन लोगों ने कौन सा विभूषण कब जीता, कौन से सन में जीता। और हिस्ट्री से आई थिंक मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर से? स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से यही आया था कि कौन से प्रेसिडेंट कौन से में इलेक्शन हुए थे और ये कौन सा ओलंपिक कितने में हुआ था, बस नॉर्मल। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था? स्पोर्ट्स से नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे लगता है। अच्छा, कोई फेस्टिवल, त्योहार या नृत्य? हाँ, गुजराती फेस्टिवल के था, उसमें 4 ऑप्शन थे कि कौन सा गुजराती फेस्टिवल में बिलोंग नहीं करता है। जन्माष्टमी को क्यों मनाया जाता है, तो कृष्ण जी के बर्थडे को क्या कहते हैं, तो हमने लिखा जन्माष्टमी। कोई योजना वगैरह पूछी गई थी? एक योजना पूछी गई थी NIU की। इम्पोर्टेंट डे वगैरह कोई? हाँ, कोई इम्पोर्टेंट डे? इम्पोर्टेंट डे ऐसा तो कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा, बात करते हैं साइंस की। साइंस में मतलब किस बायोलॉजी ज़्यादा पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स के? बायोलॉजी से पूछ रहे हैं। बायोलॉजी मेरे में जो आया था वो बायोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, बोटनी से। उनको कोई क्वेश्चन याद हो आपको? हमारे में रोशन था कि मतलब एक रिलेशन बताना था कि कौन सा इनमें से कौन सा बोटनी से बिलोंग करता है, कौन सा स्पीशीज़ बिलोंग करता है, बस। अच्छा, और मतलब कोई फिजिक्स कहाँ से क्वेश्चन था? फिजिक्स का मेरे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। कोई नहीं, एक भी क्वेश्चन। कोई अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन याद आ रहा हो? नहीं, सेम जो। अच्छा, पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन था? हाँ, पॉलिटिक्स से बस वही था। आर्टिकल या फिर संविधान संशोधन वगैरह कोई? आर्टिकल और जो लोगों ने वो निकाली स्कीम रिलेटेड था कि कोई स्कीम निकाली गई है, वो कब लॉन्च किया, क्यों निकाली गई थी, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, ऐसी नॉर्मल। कोई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना या फिर GDP से? नहीं, ऐसा मेरे में तो नहीं आता, मेरे में नहीं था। थैंक यू।